नमस्कार, मैं वंदना। आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। आपको बता दें कि जेपीएससी का द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि जेपीएससी का रिजल्ट जारी किया जाएगा 21 अगस्त को, लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। इसी को लेकर जेपीएससी के छात्रों में रोष है। आइए सीधा इनसे जोड़ते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जेपीएससी के छात्र नेता। आइए सीधा इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कारण है कि आप लोग इस तरह से बदले? मतलब कारण बहुत बुरा है। मतलब कहने का मतलब कि झारखंड के पूरे तरीका से अशुभ संकेत दिया जा रहा है। मतलब जिस प्रकार जेपीएससी अपनी मनमानी कर रही है, जिस प्रकार जेपीएससी अपनी हमेशा राजनीतिक संगठन के दबाव से काम करती है, ये नहीं चलना चाहिए। हम लोग का मांग है था, आप एक 31 जुलाई को नोटिस जारी करते हैं, उस नोटिस के बाद आप लिखते हैं कि अति शीघ्र रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके पश्चात बोलते हैं कि अगस्त के द्वितीय सप्ताह में हम रिजल्ट जारी करेंगे। अब रिजल्ट भी जारी नहीं गया। हम लोग गए तृतीय सप्ताह में, जब हम लोग वहां मिलने गए तो मैडम बोली कि हमारा रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन हम जारी नहीं कर सकते। इसका मतलब कि वहां जो मेंबर जो 3 बैठे हैं, जो राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए, 2 जेएमएम के हैं, कांग्रेस के हैं, उनकी मनमानी चल रही है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन हम लोग इसको पूरी तरीका से गलत मान रहे हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन युवाओं का हक अधिकार नहीं मार सकते हैं। अब इसके विषय में आप इनसे पूछिए कि क्या क्या वार्ता हुई, किन किन विषय पर हम लोग वार्ता की, आप इनसे प्रश्न करिए। क्या कुछ वार्ता हुई आप लोग के बीच में? देखिए, जेपीएससी हम लोग 16 अगस्त को घिराव किए थे। उसमें अध्यक्ष महोदया जो थी वो बोली थी कि रिजल्ट तैयार है बन करके, क्योंकि 31 जुलाई को ही जेपीएससी के साइट पे एक नोटिस आता है कि बहुत जल्द अति शीघ्र ही मेंस का रिजल्ट आएगा और 15 अगस्त के आसपास 2 सप्ताह में इंटरव्यू हो करके उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ जब नहीं हुआ तो हम लोगों ने 16 अगस्त को घिराव किया था जेपीएससी को। तो अध्यक्ष महोदय ने कही कि देखिए रिजल्ट तैयार है, लेकिन जो सदस्य हैं हमारे वो अभी तक यहाँ पे साइन नहीं कर रहे हैं, कुछ वादा मेरी हाथ बंधी हुई है। तो आप लोग जो है सो सीएम से मिलिए, अगर सीएम का एक कॉल आता है तो रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। क्या लगता है ये सब के पीछे किसकी हाथ है, क्या कुछ साजिश? देखिए, अभी जिस प्रकार से जो हम लोग देख रहे हैं जेपीएससी आयोग को, वो एक राजनीतिक सिंडिकेट बन चुका है। क्योंकि जो सदस्य वहाँ पे हैं, अजिता भट्टाचार्य, जमाल अहमद और पता का जो भी नाम है अनीमा हांसदा, तो आप देखेंगे कि ये तीनों जो है सो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से आए हुए हैं। अजिता भट्टाचार्य जो है सो सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम का जो सचिव महासचिव हैं, उनकी बीवी है। और दूसरी बात ये है कि जमाल अहमद वो भी कांग्रेस मतलब राजनीतिक से ही जुड़े हुए हैं। वो सबसे अहम बात ये है कि ये तीनों जो है सो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और जो संविधान में जो प्रावधान है उसके हिसाब से जो प्रोफेसर है उन लोग का नियुक्ति होना चाहिए। लेकिन ऐसा झारखंड में नहीं हुआ और ये पहली बार हुआ, और ये जो है सो झारखंड राज्य के छात्राओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मुख्यमंत्री साहब हैं ये सुने इस बात को और समझें और इस पे संज्ञान लें। और सबसे बड़ी बात कि अगर छात्र या जनता जो अपने प्रतिनिधि को चुनता है, आपको मुख्यमंत्री बनाया, ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिख करके बन गए, आप तो मैट्रिक भी शायद फेल हैं, पता नहीं, लेकिन आप बने हैं, तो अगर छात्र या जनता किसके पास जाएगी? आपको चुनी है तो आपके पास जाएगी। आप मिलने से इनकार करते हो, इन्हीं के बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है, कोई भी है, जो भी हमारा नेता है, सीएम हो, मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, वो एक क्षेत्र से चुन के आता है। अगर वो समस्या जनता जाती है, छात्र जाता है, तो उससे मिलने का उन लोग कोशिश करना चाहिए। हम उनको मारने नहीं जा रहे हैं। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती है कि हाँ ये छात्र हैं और हित में बात करने आए हैं, तो आपको मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है सो गेट से भगा दीजिए मिलने का समय। अरे किसके लिए काम कर रहे हैं भाई? आप क्या कर रहे हैं राज्य में? आप किसके लिए काम कर रहे हैं? छात्र के लिए काम कर रहे हैं? जनता किसके लिए काम करना चाहते हैं? आप अपने पैकेट के लिए काम कर रहे हैं क्या आप? अगर आप बोलते हैं कि हम जनता के लिए हैं, हम 3.25 करोड़ जनता के लिए हैं, तो उसमें हम लोग भी आते हैं। हम आपके आवास जाते हैं, आपको नोटिस पहले देते हैं, जो भी रूल होता है उसको फॉलो करते हैं। हम लोग लेटर लिख के देते हैं कि हम लोग। सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आश्वासन वगैरह कुछ नहीं? किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। और जैसा कि लग रहा है कि ये जेपीएससी मेंस रिजल्ट जो है, अगर मैडम बोली थी कि तैयार है, तो जो आने वाला समय है, अगर और लेट होता है, इलेक्शन का समय नजदीक आ जाएगा, तो ये राजनीति का भेंट चढ़ जाएगा और सारा सीट बिकने की संभावना है। जैसा कि आपने बोला कि मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए आपकी आवाज़, क्या लगता है वो आपकी आवाज़ें सुनेंगे? क्योंकि अब कुछ समय बाद विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, ऐसे में आपकी रिजल्ट ऐसी ही रह जाएगी उस पर। देखिए,
ये समय है और 2019 का दौर और ये 24 का दौर, ये दोनों दौर हम देख चुके हैं। 19 का दौर था, भाजपा का काल था, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और उस समय भी जन आक्रोश रैली निकला हुआ था और उस समय था छठा जेपीसी का मामला, जिसमें साथ में हम लोग हेमंत सोरेन के साथ में खड़ा होकर के सिद्धू कानू पार्क से पूरे राज्य में हम लोग आक्रोश रैली निकाले हुए थे, क्योंकि छठा जेपीसी का जो धांधली हुआ था वो हेमंत सोरेन खुद बोलते थे कि सदन को बाधित भी किया कितनी बार इन्होंने। आप लोग देखिएगा पिछले का रिकॉर्ड में कि हेमंत सोरेन ने सदन को बहुत बाधित किया है जेपीएससी को लेकर के, कि जेपीएससी का हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें सब मालूम है और हम लोग उनके साथ में थे। आज भाजपा निकाली है युवा रैली, युवा आक्रोश रैली, तो ये दौर दोनों हम देख चुके हैं। यही चीज हो रहा है कि जो सत्ता में आता है ना उस चीज को भूल जाता है। छठा जेपीएससी पूरी तरह से करप्ट था, लेकिन यही सरकार बनने के बाद कोरोना काल में रातों रात जो बोले थे हेमंत सोरेन कि हम आने के बाद इसे रद्द कर देंगे, लेकिन रद्द नहीं किया इन्होंने, नियुक्ति किया। क्या लगता है कि जीपीएससी के छात्रों के भविष्य अंधकार में है? बिल्कुल अंधकार में है। इस सरकार में जितना अपेक्षा किया गया था सरकार से, हेमंत सोरेन से, उतने छात्रों को नहीं मिला। आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति यही है कि हम लोग फिर से एक बार प्रयास करेंगे राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मिल लेते हैं तो यही बात रखा जाएगा कि जिस प्रकार से बात चल रही है कि रिजल्ट बन चुका है, तो आप लोग उसको प्रकाशित करवाएं और जल्द से जल्द नियुक्ति इलेक्शन के पहले करवा दे छात्रों का। आपका परिचय? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ।